आज मैं बड़े भारी मन से कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहा हूँ कि यदि कोई मान लो कोई कहे कि ये पार्टी से कार्यकर्ता नाराज है, इससे आप बात कर लो, तो उनका एक ही जवाब होता है कि जिसको पार्टी छोड़ के जाना जाए। राहुल गांधी जी ने कहा जिसको जाना जाए। पिछले 2-3 वर्षों से हालात हो गए हैं जो उसमें अब मेरे को इस पार्टी में रहना बड़ा अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा लग रहा है। जो पिछले 45 साल से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उन्हें इस तरह से निकाल के फेंका जा रहा है जैसे दूध में से मक्खी की तरह। कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के सबसे समझदार नेता और नगर निगम के अंदर सबसे ज्यादा तजुर्बा रखने वाले नेता मुकेश गोयल आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। जी हां, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। क्योंकि मुकेश गोयल ने उम्र के इस पड़ाव में आकर कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, तो लिहाजा इनसे सवाल करना भी बनता है और ये जानने की कोशिश हम करेंगे कि आखिर क्या समीकरण ऐसे बने जिसकी वजह से आज मुकेश गोयल जी को कांग्रेस का हाथ को छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामना पड़ा है। तो मुकेश जी, पहला सवाल आपसे यही कि आपने अपनी जो राजनीतिक करियर है उसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी के साथ की और आपको उसमें सफलता भी हाथ लगी, लेकिन इतने लंबे सफर में आप कांग्रेस पार्टी का हाथ आज छोड़ रहे हैं, क्या कारण है? आज मैं बड़े भारी मन से कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमने अपना राजनीतिक सफ़र श्री संजय गांधी जी के नेतृत्व के अंदर शुरू किया था और युवा कांग्रेस के बैनर तले हमने कार्य शुरू किया था और लगभग 20 वर्षों तक हमने कार्यकर्ता के रूप में लड़ाई लड़ी। उसके बाद 1997 में मुझे पहली बार निगम का चुनाव लड़वाया गया जिसमें मैं भारी बहुमत से जीता। लगातार मैं नगर निगम में लगभग 5 वर्ष सफल रहा। पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब हमारे नेता लोग अब सब चीज़ों की नज़रअंदाज करते हैं। ना नेताओं को, अपने सीनियर नेताओं को कोई मान सम्मान देना चाहते हैं, ना दूसरे नेताओं को मान सम्मान देना चाहते हैं, ना कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देना चाहते हैं। 1-2-4 लोगों का कोकस बन गया है जो इस समय दिल्ली में कांग्रेस को चला रहा है और हालात दिन पर दिन सुधरने की बजाय बिगड़ती चली जा रही है। हमने कई बार सुझाव देने का प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास केवल बातों में उड़ा देते हैं, उन बातों पे कोई गंभीरता से नहीं लेता। और जब भी कोई बात आती है तो उनका एक ही चीज़ का कहना होता है कि यदि कोई मान लो कोई कहे कि ये पार्टी से कार्यकर्ता नाराज है, इससे आप बात कर लो, तो उनका एक ही जवाब होता है कि जिसको पार्टी छोड़ के जाना जाए। राहुल गांधी जी ने कहा जिसको जाना जाए, मतलब कोई व्यक्ति नहीं जाना चाहता, उससे बात करने तो दूर उन लोगों को ज़बरदस्ती बाहर भगाने का, धकेलने का प्रयास किया जाता है। जब हमने इन सारी चीज़ों को देखा और हमने देखा कि अब कांग्रेस पार्टी में हमारा मान सम्मान नहीं रहा और हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती है और हमने कई बार उच्च कमान से भी इस बारे में पत्र भी लिखा, उनसे समय मिलने का समय भी मांगा, लेकिन किसी को भी, ना उच्च कमान को, ना हमारे प्रभारी को जो हमारे दिल्ली के प्रभारी है, ना किसी हमारे प्रदेश के नेतृत्व को इतनी फुर्सत है कि वो कार्यकर्ताओं की बात को सुने, अपने नेताओं की बात को सुने। और यही कारण है कि दिन प्रतिदिन कांग्रेस दिल्ली में कमज़ोर होती जा रही है और धरातल पर पहुँच चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे नेताओं के कान खड़े नहीं हो रहे हैं। तो मैंने यही निश्चय किया कि मैं इस पार्टी को बड़े भारी मन से, इस पार्टी से मैं अलविदा लूं और इस पार्टी ने जो मेरे को इतना मान सम्मान दिया उसके लिए मैं उसका आभारी हूं। लेकिन आज जो पिछले 2-3 वर्षों से हालात हो गए हैं जो उसमें अब मेरे को इस पार्टी में रहना बड़ा अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा लग रहा है। इसी वजह से मैंने आज कांग्रेस पार्टी के नेता पद से भी इस्तीफ़ा दिया, प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफ़ा दिया और साथ ही साथ मैं यदि और पदों पे भी हूँ तो मैंने उन पदों से भी इस्तीफ़ा दिया। मुकेश जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2-3 साल से स्थिति इसी तरह की बनी हुई है, तो आप कैसे सरवाइव कर रहे थे? क्योंकि हम देख रहे थे निगम के अंदर आप कांग्रेस पार्टी के सभी पक्षों पर बेबाकी से अपना जो पक्ष है वो रख रहे थे, कांग्रेस पार्टी की साख बचा रहे थे, तो कैसे आप इन सब चीज़ों को झेल रहे थे इतने समय से? मैं झेल रहा था। आपने भी देखा होगा डिम्पल जी, नगर निगम में मैंने कभी भी कांग्रेस पार्टी की, हम संख्या बल में बहुत कम थे,
लेकिन मैंने अपनी पार्टी की तरफ से पूरा नगर निगम के अंदर अपना पक्ष रखा और अपनी पार्टी को कहीं भी नीचे नहीं आने दिया। लेकिन प्रदेश नेतृत्व और जो हालात हैं, जो हमारे ऊपर के नेता हैं, उन लोगों ने ऐसा कोकस बना दिया। आज किसी आम आदमी की, किसी आम व्यक्ति की, आज चापलूसों की समय, जो लोग चापलूसी करेंगे उन्हीं लोगों को पद मिलेंगे, उन्हीं लोगों को आगे प्रमोट किया जाएगा। तो जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो पिछले 45 साल से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उन्हें इस तरह से निकाल के फेंका जा रहा है जैसे दूध में से मक्खी की तरह। जब हमने अपने आप को देखा कि हम स्वाभिमानी आदमी हैं, हमने देखा कि अब हमारे स्वाभिमान की रक्षा यहाँ नहीं हो सकती, इसलिए हमने त्याग पत्र दिया। मुकेश जी, अगला सवाल आपसे यही बनता है, क्योंकि आपके पास दो पार्टी का विकल्प था, जिसके अंदर की भाजपा और आम आदमी पार्टी, दो पार्टियां थी। आपने क्यों भाजपा को नहीं चुना और आम आदमी पार्टी का दामन आपने थामा? इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण सबसे बड़ी बात एक है कि भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है कि उससे हमारी नीतियां कभी भी मिलती नहीं है, ना मिलेगी। और केजरीवाल की सरकार दिल्ली में काम कर रही है, पिछले 8 वर्षों से काम कर रही है। दिल्ली की जनता ने भी उन्हें दिल्ली सरकार के अंदर चुन के भेजा है और भी सारी जगह पे है, और उनसे हमारी कांग्रेस की नीतियाँ और उनकी हमारी नीतियाँ मिलती है, क्योंकि वो पार्टी भी सभी जातियों का, सभी धर्मों का सम्मान करती है, कांग्रेस पार्टी भी करती थी। तो हमने आम आदमी पार्टी में जाना उचित समझा। हमने किसी सांप्रदायिक पार्टी या किसी ऐसी पार्टी जो धर्म के नाम पे राजनीति करती हो, हमने उसमें जाना उचित नहीं समझा। हमने आम आदमी पार्टी में जाना उचित समझा, और हमने इसलिए भी आम आदमी पार्टी में उचित समझा कि मैं अपने क्षेत्र के अंदर विकास के कार्य नहीं करवा पा रहा था। क्योंकि आज नगर निगम की हालत आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी 15 सालों से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन जिस प्रकार से आज दिवालियापन के कगार पर नगर निगम खड़े हुए हैं, दिल्ली के अंदर विकास के कार्य सारे रुके पड़े हैं, इस चीज़ को देखते हुए मैंने आम आदमी पार्टी में जाने का निर्णय लिया। मुकेश जी, क्योंकि अब आपने कांग्रेस पार्टी का जो हाथ है वो छोड़ दिया है और आम आदमी पार्टी में आप शामिल हो गए हैं, तो लिहाजा जो आपके विपक्षी हैं आप पर लगातार इस चीज को लेकर आरोप भी लगाएंगे कि आप जिस पार्टी को लगातार अभी तक जुमलेबाज पार्टी कह रहे थे, आप अब उन्हीं की जाके गोद में बैठ गए हैं। तो कैसे उन लोगों को आप जवाब देंगे इस चीज का? नहीं, बिल्कुल जवाब देने की इसमें कोई बात ही नहीं है। जुमलेबाजी की बात जब थी, जब समय था, जब जुमलेबाजी के लिए हमने कहा, उसके बाद कुछ केजरीवाल जी ने अच्छे काम भी किए हैं। जब हमने गंभीरता से इन सारी चीज़ों को देखा और समझा, तो हमें महसूस हुआ कि केजरीवाल की सरकार की जिस तरह से बिजली पानी के मामले में दिल्ली की जनता उनका साथ दे रही है, किस प्रकार से उन्होंने स्कूलों के अंदर सुधार किया, किस प्रकार से हॉस्पिटलों के अंदर सुधार किया। जब हमने ज़मीनी हकीकत देखी तो हमने स्वीकार किया, और जब तक हमने ज़मीनी हकीकत नहीं देखी थी, जब हम अपनी पार्टी से बंधे हुए थे, तो हमने अपनी पार्टी का दायित्व निभाया और हमने पूरा दिल्ली की सरकार को घेरा। कांग्रेस पार्टी के लगातार जितने भी पार्षद हैं, क्योंकि अगर हम देखें निगम के अंदर मुट्ठी भर ही जो कांग्रेस के पार्षद है वो मौजूद है, लेकिन उसमें से भी अब लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। कोई बीजेपी का दामन थाम रहा है तो कोई आम आदमी पार्टी में जा रहा है। तो आपसे सवाल ये है कि क्या कांग्रेस का अस्तित्व इतना खतरे में है कि अब उनकी पार्टी में अब कोई भी जो नेता है वो रहना नहीं चाहता? जब सत्ता पक्ष में बैठे हुए बड़े नेता, शीर्ष नेता और हमारे प्रदेश कांग्रेस के नेता जब ये पब्लिकली कहना शुरू कर दे, जिसको जाना जाए, जिसको आना आए, आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं हो रहा, यहाँ तो जाने की लाइन लगी हुई है। जब खुद धकेलने में हमारे शीर्ष नेता और हमारे प्रदेश नेतृत्व तो लगा हुआ है, कहना चाहता है जिसको जाना चाहे जाए, तो अपने आप ही लोगों के पास विकल्प क्या बचता है? मुकेश जी, क्योंकि आज आपने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, एक नई पार्टी का दामन थामा है, तो कुछ नई ऊर्जा भी अंदर आपके संचारित हो रही होगी। तो ऐसे में आप अपनी जनता को क्या कहेंगे? क्योंकि जनता भी आपसे ये सवाल करेगी कि आपने तो पार्टी बदल लिया, आपने दल बदल लिया, तो कैसे विश्वास करेगी आपकी जनता आप पर? मैं आपको, डिम्पल जी, आप तो जानती हैं कि मैं 5 चुनाव निगम के जीता हूँ, और जब कांग्रेस पार्टी की हवा चलती है तो हर जगह चलती है। बहुत से मौके, एक बार मैं सत्ता में कांग्रेस आई थी तब था, लेकिन उसके बाद 4 बार जो मैं चुनाव जीता हूँ उसमें ठीक है मैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर चुनाव लड़ा, लेकिन क्षेत्र की जनता ने मुझे प्यार दिया। यदि कांग्रेस के इतने ही अगर जो प्रत्याशी थे, तो बाकी प्रत्याशी क्यों नहीं जीत गए थे आसपास के क्षेत्रों में? मेरे को ही अकेले को जनता ने क्यों चुना के भेजा? ठीक है, कांग्रेस पार्टी की भी वोट मिलती थी मेरे को, लेकिन मेरे काम के नाम पे भी बहुत से ऐसे लोग थे जो दूसरी पार्टियों के व्यक्ति थे, लेकिन वो लोग मेरे काम से खुश होकर मुझे वोट करते थे, और जिसकी वजह से मैं लगातार 5 बार चुनाव जीता।
मुकेश जी, एक सवाल आपसे ये भी बनता है, क्योंकि जब से आपका ये चर्चाएं चली थी कि आप आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, तभी से ये चर्चा भी हो रही थी कि कुछ लोग आम आदमी पार्टी के ऐसे भी हैं, कुछ नेता ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि आप आम आदमी पार्टी में आए। तो क्या इस बात में कोई सच्चाई भी है? नहीं, मैं नहीं समझता इस बारे में कोई सच्चाई है। और फिर सबसे बड़ी बात एक और है कि कई लोगों को ऐसा महसूस होता है कि यदि ये पार्टी में आएंगे तो हमारा थोड़ा साम्राज्य कम हो जाएगा या हमारी थोड़ी सी पूछ कम हो जाएगी। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मैंने केजरीवाल जी से मिलकर बात करी, मुझे उनके विचार अच्छे लगे और उन्होंने मुझे कहा कि मुकेश जी, आप निगम के अंदर खुल के काम करो, मेरा पूरा समर्थन आपको रहेगा और दिल्ली की जनता के विकास के लिए कार्य करो। मैंने उनकी बात पे समझते हुए और उनकी बात पे मुझे विश्वास है कि वो दिल्ली की जनता के लिए नगर निगम में भी अच्छे कार्य करेंगे और हम उनके नेतृत्व के अंदर नगर निगम के अंदर पुनः दोबारा से, जो दिल्ली में तो सरकार है आम आदमी पार्टी की, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी सत्ता में आए। कांग्रेस के अस्तित्व को आप कहां पे देख रहे हैं? क्योंकि अब जो कद्दावर नेता माने जाते थे कांग्रेस पार्टी के, अब वो ही जा रहे हैं, लीडरशिप ही खत्म हो रही है निगम के अंदर। तो क्या आप उनका अस्तित्व मान रहे हैं आप दिल्ली के अंदर? नगर निगम में तो कुछ, मैं नगर निगम की बात तो नहीं है। आज दिल्ली में कांग्रेस की दुर्दशा है। लगातार दिन प्रतिदिन कांग्रेस की दशा बिगड़ती चली जा रही है। ना शीर्ष नेतृत्व को, ना हमारे हाईकमान को इस चीज़ की चिंता है कि दिल्ली के अंदर ये हो क्या रहा है। वो लोग तो अपने मस्ती में बैठे हुए हैं, उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं है। और प्रदेश नेतृत्व तो मैंने आपको पहले कहा 2-3 लोगों से घिरा हुआ है। उसके अलावा दिल्ली में हमारे लगभग 90% कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता नाखुश हैं। तो आखिरी सवाल ले लेते हैं कि मुकेश जी, आप अपनी जनता को क्या संबोधन देना चाहेंगे इस वक्त, क्योंकि आपकी जनता आपको देख रही है, आपको सुन रही है। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता से? मेरी जनता जनार्दन सब चीज़ जानती है। जब मैंने आम आदमी पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया, डिम्पल जी, मैंने अकेले ने निर्णय नहीं लिया। मैंने अपने लगभग 1200 कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित किया और उनसे पूछा कि दिल्ली के अंदर क्या हालात हैं, हमारे क्षेत्र के अंदर क्या हालात हैं। उन लोगों की सलाह लेने के बाद सामूहिक रूप से उन लोगों ने मेरे पर दबाव बनाया कि अब आपको पाला बदलना चाहिए, हमारे विकास के कार्य रुक गए हैं और यदि आप इसी तरह से करोगे कांग्रेस का तो कुछ होना नहीं। यदि अकेले हम आपको भी जिता के भेज देते हैं तो आप अकेले वहाँ क्या कर लोगे। इसलिए मेरे को जनता जनार्दन के आगे झुकना पड़ा, अपने कार्यकर्ताओं के आगे झुकना पड़ा और उनके दबाव में ही मैंने ये निर्णय लिया। तो ये थे मुकेश गोयल, जो कि अब तक कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, लेकिन अब आपको ये नजर आएंगे आम आदमी पार्टी के खेमे में। अब आम आदमी पार्टी के खेमे में जाने के बाद मुकेश गोयल क्या कुछ नया करके दिखाते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्टिंग में, इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्विक न्यूज के साथ।